सममात्रिक छंद आचार्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम छंद का नेक्स्ट चैप्टर छंद मात्रिक छंद के बारे में जानेंगे। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। आज हम देखेंगे छंद में जो चार भेद थे, जिसमें पहला था चौपाई। कौन सा? चौपाई। क्या? चौपाई। सममात्रिक छंद का पहला है चौपाई। तो चौपाई में क्या है? चार चरण होते हैं। चौपाई में क्या होते हैं? चौपाई में चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। चार चरण होते हैं। चौपाई में चार चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? चौपाई में चार चरण होते हैं। जिसमें चौपाई में कितने चरण होते हैं? चौपाई में चार चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। फिर चौपाई में क्या है? चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में यति होती है। यति यानी ठहराव। उस पंक्ति का ठहराव कहां बोलता है? चरण के अंत में। जैसे चार चरण होते हैं, जब इस पंक्ति का अंत कहां पर आ गया? है से आ गया। इसी प्रकार से चौपाई के में यति कहां पर आती है? रुकावट कहां पर होती है? ठहराव कहां पर होता है? पंक्ति के अंत में होता है। और चौपाई में कितने चरण होते हैं? तो चौपाई में चार चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? चौपाई के अंदर चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? चौपाई में चार चरण होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और चरण के अंत में क्या? चरण के अंत में यति होती है। यति यानी ठहराव। जैसे उदाहरण लिखेंगे हम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान गुण ज्ञान सागर। जय कपीस तेहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में चौपाई में चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? चार। तो ये 1 2 3 4 चरण है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और चरण के अंत में ही ठहराव होता है, यानी यति होती है। तो कहीं पर ठहराव यानी अंत में आकर के खड़ी पाई है ना, यानी ठहराव कहां पर? चरण के अंत में हो। तो ये चौपाई की कुछ शर्तें होती हैं। अब हमें गिनना है वास्तव में चौपाई है या नहीं।
क्या इसमें 16 मात्रा है या नहीं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है या नहीं, हम एक के अंदर गिन के देख लेते हैं। जैसे इसमें गिन ले अंजनी, अंजनी में 2 मात्रा, जय में 1, नी में 1, पू में 1, त्रे में 1, पवन में 1, 1 1 1 2 और 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 15 16, 7 रह गया और 3 क्या आ गया आपका गुरु हो गया। क्या हो गया? गुरु हो गया। तो गए 16। अंजनी में ये अनुस्वार के गण 2, ये 1, ये 1 1 गुरु 1 1 1 वापिस 1 1 2 2, कुल मिला के कितनी हुई? 16। देख 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 और 16। राम में गिरनाया में, राम में गुरु, में लघु, दू में गुरु, ते में लघु, अ में वापिस लघु, तू में भी लघु, ली में भी लघु, ते में भी लघु, ब में भी लघु, ले में भी लघु, धा में गुरु और मां में भी गुरु। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 है या नहीं? 16 है ना। इसी प्रकार से जय में देखो लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 और 16 है या नहीं? 16 हो गए ना। तो जय में लघु, ये में लघु, हे में लघु, नू में लघु, मां में गुरु, ने में लघु, या में वापिस लघु, क्या गुरु, ने में भी लघु 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 गुरु लघु लघु। 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 14 15 और 16। तो कुल मिला के कितनी मात्रा हो गई? 16 मात्रा होगी। यानी प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा आई? 16 16 मात्रा। यानी जहां पर प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं आती है वहां पर कौन सा समात्रि का कौन सा भाग होता है? वहां पर समात्रि का चौपाई होता है। क्या होता है? चौपाई होता है। चौपाई के अंदर कितनी मात्रा होती है? चौपाई के अंदर 16 16 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण के अंदर कितनी कितनी मात्रा होती है? चौपाई के अंदर कितनी कितनी मात्रा? चौपाई के अंदर 16 16 मात्राएं होती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के अंदर 16 मात्राएं हुई। जय कपिस तिहु लोक उजागर 16 मात्राएं। रामदूत अतुलित बल धामा 16 मात्राएं। अन्य पुत्र पवनसुत नामा कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। चौपाई के अंदर कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के अंदर 4 मात्राएं होती है। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में यति होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में पहला चरण, पहले चरण में मात्राएं कितनी आ गई? 16। यानी पहला हमारा नियम हो गया जय कपिस तिहु लोक उजागर। तो दूसरे नियम में, दूसरे चरण में 16 मात्रा यानी हमारे नियम के अनुसार आ गया जय कपिस तिहु लोक उजागर, तो 16 मात्रा आ गई। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें भी 16 मात्राएं आ गई। फिर अन्य पुत्र पवनसुत नामा, इसमें भी 16 मात्रा आ गई। तो इसमें चौपाई में कितने हैं? तो 16 16 मात्राएं आ रही। प्रत्येक चरण में क्या है? 16 16 मात्राएं। अर्थात इसमें कौन सा छंद है? इसमें समात्रिक के चौपाई है। कौन सा है? चौपाई है।
तो अब हम समात्र के नेक्स्ट भाग में चलेंगे और नेक्स्ट भाग है रोला। क्या है? रोला है। क्या है? रोला। 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 जैसे ये आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है रोला। रोला। कौन सा? रोला। रोला में भी क्या है? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चरण के अंत में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। मात्राएं होती है। यदि 11वें 13 पर होती है। क्या है? रोले में क्या शर्त है? रोला में भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। और यदि 11वें 13 पर होती है। यदि कितने पर होती है? 11वें 13। 24 में यानी कहने का मतलब इसमें 2 पंक्तियां आएगी। कितनी पंक्ति आएगी? 2 पंक्तियों के अंदर है 4 चरण होंगे। प्रत्येक पंक्ति के अंदर 24 मात्राएं आएगी। कितनी मात्रा आएगी? 24 मात्राएं आएगी। यानी एक पंक्ति के अंदर 24 मात्रा और एक पंक्ति के अंदर कितने चरण होंगे? 2 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 2 चरण होंगे। और यति यानी प्रत्येक लाइन में यति है वो 11 लाइन 11 मात्रा के ऊपर है हमारा पहला चरण होगा और दूसरा चरण 13 मात्रा पर होगा, फिर 11 मात्रा पर, फिर 13 मात्रा पर। यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं यदि 11वें 13 पर होती है। जैसे हमारे पास में उदाहरण है। उदाहरण क्या है? नित नवलीला। नित नव लीला। नित नव लीला ललित ठानी। ललित ठानी। ललित ठानी गोलोक। गोलोक अंजीर में। गोलोक अंजीर में। अंजीर में रमत रमत राधिका। रमत राधिका संग्रास। संग्रास। संग्रास रस रंग। रस रंग रुचिर में। देखिए रोला। रोला के प्रत्येक चरण में 4 मात्राएं होती है। नहीं, रोला के प्रत्येक रोला में 4 चरण होते हैं। क्या है? रोला में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? रोला में 4 चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं? 4
चरण होते हैं, रोला के अंदर 4 चरण होते हैं। रोला के अंदर कितने चरण होते हैं? रोला के अंदर 4 चरण होते हैं। रोला के अंदर है वो 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यति यानी रुक का ठहराव है वो 11 व 13 पर होता है। यति यानी रुक, ठहरना यानी ठहराव, वो कितने पर? 11 व 13 पर। अब कहने का मतलब है इसके अंदर 4 चरण होंगे। लाइनें आपके जरूर आपको 2 दिखाई दे रही है, मतलब तो इसके अंदर चरण कितने? 4 है। प्रत्येक लाइन के अंदर 24 मात्राएं होगी। प्रत्येक लाइन के अंदर 2 लाइन है तो प्रत्येक लाइन में 24 मात्राएं होगी, परंतु जो ठहराव है ना 11वें 13 पर होगा। कितने पर? 11वें 13 पर। तो हम गिन लेते हैं। पहले तो हम लाइन के अंदर देखते हैं क्या 24 मात्राएं हैं। तो छोटी नहीं तो जैसे छोटी नी यानी लघु, त, लघु, न, लघु, व, लघु, बड़ी ली तो गुरु, ला तो गुरु, ल तो लघु, छोटी ली तो लघु, त तो लघु, ठा तो गुरु, छोटी नी तो लघु, गो, गुरु, लो, गुरु, क, लघु, अ, लघु, जी, लघु, वे, लघु, में, गुरु। 2 3 2 3 4 2 3 4 5 क्या? सॉरी, 2 3 4 5 7 9 10 11 12 12 और 14 15 17 19 20 21 22 23 23 एक 23 तो 25 हो गए ना। गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? तो वापस गिनेंगे। 2 3 4 5 5 और 2 7 7 और 9 10 11 12 12 2 14 15 17 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24 कितनी कितनी मात्राएं? 24। गुरु नहीं, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु। ठीक है ना? 1 3 4 6 7 9 11 12 12 2 14 12 2 14 15 16 17 19 20 21 22 23 और 24। कितनी मात्रा होगी? 24 मात्राएं होगी। कितनी मात्रा होगी? 24 मात्राएं होगी। कितनी?
तो चॉइस, ये चॉइस चॉइस मात्राएं। तो यहाँ पर क्या है, रोला होगा। जहां पर प्रत्येक चरण में क्या आ जाए, चॉइस चॉइस मात्रा आ जाए, वहां पर क्या होगा, रोला होगा। वहां पर क्या होगा, रोला होगा। कितना होगा, रोला। तो लिखिए साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। रोला। अब इसका तीसरा भाग, इसका तीसरा भाग है गीतिका। कौन सा भाग है, गीतिका। गीतिका, गीतिका में क्या है, गीतिका में होता है कि प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। फिर इसमें प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। क्या होती है, और यति है वो 14वें 12 पर होता है। जैसे साधु भक्तों, साधु भक्तों में सुयोगी, सुयोगी, साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी, संयमी बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। दूसरे में सभ्यता की, सभ्यता की, सभ्यता की सीढ़ियों पर, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा, सूरमा चढ़ने लगे, चढ़ने लगे। क्या है, गीतिका। और गीतिका में कितने चरण होते हैं, गीतिका में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, गीतिका के अंदर 4 चरण होते हैं। गीतिका के अंदर है वो 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, गीतिका के अंदर 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंदर है 26 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण के अंदर है 26 मात्राएं होती है। और इसमें यति है वो 14 और 12 पर होती है। यति कितने पर होती है, 14 व 12 पर। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, साधु भक्तों में सुयोगी, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। सभ्यता की, जैसे देखो, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु। कुल कितने हो गए, 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15 17 17 18 19 19 21 23 और 25। एक हम कहां पे रह गई, साधु में गुरु, गुरु, लघु,
गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। हाँ देखो इसमें क्या है, ये आधा आगे आदत से पहला वर्ड क्या होता है, गुरु होता है। क्या होता है, गुरु। तो ये हो गया ना 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 12 14 16 17 19 20 21 2 23 24 और 26। कितनी मात्रा होगी, 26 होगी ना। अभी वापस गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 16 17 19 21 23 24 और 26 हो गई ना। 26 कितनी मात्राएं होगी, 26 मात्राएं। कितनी मात्राएं होगी, 26 मात्राएं। यानी दोनों चरणों में कितनी कितनी मात्रा होगी, 26 26 मात्रा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि गीतिका है, गीतिका का ये दोहा है। अब इसके अंदर देखो 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 1 10 10 12 और 14। तो यहाँ पर यति आ जाएगी, यानी 14 पर यति आ गई। कितनी आ गई यति, अब आगे देखो 12 होगा। 2 3 5 5 1 6 7 9 12। इसी प्रकार देखो 2 3 5 7 9 10 12 13 14 और इधर पर यति क्या आ गई, पर यति आ गई, पर यति आ गई, पर क्या आ गई, पर यति आ गई, पर यति आ गई। चलो इसका नेक्स्ट भाग हरि गीतिका। कौन सा, हरि गीतिका। हरि गीतिका चौथा पार्ट है हरि गीतिका। हरि गीतिका, हरि गीतिका कौन सा है, हरि गीतिका है। कौन सा, हरि गीतिका। हरि गीतिका, और हरि गीतिका में भी 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, हरि गीतिका में भी 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसमें भी 28 28 मात्राएं होती हैं। 28 28 मात्राएं और 16वें 12 पर यति होती है। क्या होती है, 16 और 12 पर यति होती है। जैसे अन्याय सहकर बैठे रहना, अन्याय सहकर बैठे रहना, अन्याय सहकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है। यह महा दुष्कर्म है। ये महा दुष्कर्म है। फिर न्यायार्थ, न्यायार्थ, न्यायार्थ अपने बंधु को, अपने बंधु को, न्यायार्थ अपने बंधु को भी
दंड देना धर्म है, भी दंड देना धर्म है। क्या है? हरिगीतिका। हरिगीतिका में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? हरिगीतिका में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है, 16 व 12 परिहति होती है। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, अन्याय सहकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। क्या लिखा है? अन्याय सहकर बैठे रहना, अन्याय सहकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अन्याय मात्राएं देखो, लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु 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 गुरु, लघु 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 गुरु, ये लघु 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 और गुरु। 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 15 16 17 18 20 21 22 23 और 25। कितने रह गए? 25 रह गए। अब 3 कहां पर है? देखो वापिस गिनते हैं, 1 2 3 3 1 4 4 1 5 6 7 8 10 11 12 13 13 2 15। तो यहां तक देखो गड़बड़ी कहां पर आई, तो मैं यहां पर बता दूं, इससे पहले ये क्या आ गया? संयुक्ताक्षर आ गया ना, तो ये क्या हो गया? लघु हो गया। तो 15 1 16, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपकी यति होगी। अब वापिस 12 गिनेंगे, 1 2 3 5 6 नहीं 1 2 3 5 6 7 8 8 8 और 2 10। कमी कितनी आ रही है? 2 की आ रही है। काम पर आ रही है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब संयुक्ताक्षर से पहले तो लघु 11 हो गया, ये रे और में लघु है, तो ये भी 12। तो कितने हो गए कुल मिलाकर के? 28 मात्राएं हो गई। इधर गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, 2 4 5 6 2 4 5 7 9 10 12 14 16 17 19 20 21 22 22 22 24 25 27। एक कम रह गई, कहां पर रह गई? देखते हैं, ढूंढते हैं से को, गड़बड़ कहां हो गई? गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। तो गड़बड़ कहाँ हुई भैया? इसमें कोई से एक अक्षर ऐसा है जिसमें हम गलत लिख पा रहे हैं, न्यायार्थ होगा फिर। तो 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना? 14 15 और 16, ठीक है 16। तो इससे पहले आ गया ना, तो ये गुरु हो गया। ये देखो, तो कुल मिला के कितनी आएगी? 28 मात्राएं होगी। कितनी मात्रा होगी? 28 मात्राएं होगी। तो हमने कुल मिलाकर के आपके इस हरिगीतिका में कितनी मात्राएं होती? 28 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती? 28
मात्राएं होती है। हरिगीतिका में 4 चरण होते हैं, 28 मात्राएं होती है और प्रत्येक चरण में 16 या 12 प्रयत्ति होती है। ये मैंने आपको उदाहरण बताया जिसमें मैंने आपको 28 मात्राएं गिनके बताई और 16 प्रयत्ति होती है, 16 प्रक्रिया होती है। तो मैं आशा करूंगा मेरे प्रत्येक प्रिय विद्यार्थियों को है ये सब मात्रिक छंद सही ढंग से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले तो 50, संभाग 10। नवीनतम संभाग कौन से बने अभी? तो बांसवाड़ा, सीकर और पाली। नवीनतम संभाग कौन से बने? तो बांसवाड़ा है, सीकर है और पाली है। और नए जिले कब से अस्तित्व में आए? तो 7 अगस्त 2023। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।